औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिद दररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी 1448 का मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। मुझे इस साल जो मौजू दिया गया है वो फ़लसफ़ा शहादत और इंतज़ार, ये मेरा मौजू रहेगा इस अशरे का, फ़लसफ़ा शहादत और इंतज़ार। तो जो मौजू दिया गया था उसको मैंने खुलासा किया है, पहले इसकी आज वजाहत कर दूं। मेरा आप मिजाज जानते हैं, मेरा ये इस साल 14 साल मुकम्मल हो गए हैं कराची में पढ़ते हुए, तो इस साल 14 साल मुकम्मल हो रहे हैं जो पेश कर रहा हूँ। अब आप लोग जो मुझे मुसलसल सुनते रहे हैं, मेरे मिजाज से आशना है। कोई भी मौजू होगा, मुझे कोई भी मौजू दिया जाएगा, वो बग़ैर मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुकम्मल नहीं होगा। तो मैं हर मौजू में हमेशा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ही के फ़ज़ाइल मसाइल को पेश करता हूँ। तो ऐज़ान गिरामी जब कहा जाता है फ़लसफ़ा, अब ये तरकीब जो है वो फ़ारसी की है, फ़लसफ़ा शहादत, उर्दू में कहते हैं का, शहादत का फ़लसफ़ा। फ़ारसी में का की के नहीं होता, तो इसलिए कहा जाता है फ़लसफ़ा शहादत, शहादत का फ़लसफ़ा। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा इस पर। मैं वजाहत कर देता हूँ मौजू की, क्योंकि मेरे सामईन गुनागून हैं। मौजू की पहले वजाहत, उसके बाद फिर मतालिब पेश करूँगा। जो मैंने आयत इंतखाब की है उस आयत से मुताल्लिक़ सूरह निसा की आयत नंबर 95 की तफसीर पेश करूँगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब कहा जाता है फ़लसफ़ा तो यानी तारीख़, यानी जो कुछ फ़लसफ़े में हुआ। फ़लसफ़ा खुद एक मज़मून है, लेकिन जब कहा जाता है किसी शय का फ़लसफ़ा, फ़लसफ़ा तारीख़, तारीख़ जो तारीख़ में हुआ, फ़लसफ़ा तारीख़ वो क्यों हुआ, वाज़ेह हुआ, रोशन है। थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। फ़लसफ़ा तारीख़, मिसाल के तौर पे क्या हुआ, करबला का वाक़या हुआ, इमाम हुसैन की शहादत हुई। फ़लसफ़ा करबला ये वाक़या क्यों हुआ, उसका तज्ज़िया और तहलील उसका फ़लसफ़ा कहलाता है। मौला अली खैबर में गए 40वें दिन, ये तारीख है, क्यों गए ये उसका फ़लसफ़ा है। अब शायद रोशन हो गया। तो जाने गिरामी, फ़लसफ़ा उसका ये है कि भाई औरों से फतह नहीं हो रहा था, इसलिए मौला को जाना पड़ा।
अभी मैंने तो एक जुमले में, एक लाइन में से पेश कर दिया। तो अब मैं अशरा मौजू है मेरा, तो फलसफा शहादत। किसी भी जगह पे कोई शहादत हो तो ये शहादत तारीख है, और वो क्यों हुई ये उसका फलसफा है। मैं जो पेश करना चाह रहा हूं, इस पर जरा मैं हाथ बांध के अभी खत्म पेश करूंगा कि फलसफा शहादत यानी क्या मतलब। इंसान अल्लाह की राह में दौलत से कुर्बानी देता है, जिहाद करता है। दौलत से मसला हल ना हो तो फिर जान देनी पड़ती है। जब दौलत की बात आई तब भी आले मोहम्मद सबसे आगे थे, और जब जान देने की बात आई तब भी आले मोहम्मद पहले नंबर पे है। मैं भी पेश करूंगा अज़ान गिरामी। तो अब ये फलसफा शहादत मुझे पेश करना है। मुआशरे के अंदर बाज़ औक़ात कोई खराबकारी इतनी राइज हो जाती है कि उसको रोकने के लिए बोलना काफी नहीं होता, हाथ से काम लेना पड़ता। हर हाथ तो बुराई के मुकाबले में उठ नहीं सकता। मौजूदा हालात के तनाजुर में सुनिएगा, जो हाथ खुद बुराई में मुलव्विस रहा हो, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम है। हालात में मेरा ज्यादा मुंह न खुलवाइएगा, मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे जो बानियान में से, ट्रस्टीज में से हैं, नदीम हैदर साहब से कोयटा में हैं, शदीद अलील हैं, परवरदिगार उनको सेहत कामिला अजल इनायत फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी देखें, हर जबान हक की राह में बोल नहीं सकती। वो जबान बोल सकती है जो जबान खुद पाक हो। जीते रहें जो पहुंच गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हर जबान बोल नहीं सकती, हर पैसा दीन के काम नहीं आ सकता। भाई मक्के में पैसा तो बहुत सौ के पास था, अल्लाह को किसी का पैसा पसंद नहीं आया। पसंद आया तो सिर्फ हजरत खदीजा का पैसा। इतना पाक पैसा था, अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद के काम आएगा तो खदीजा का पैसा। औरों का पैसा था लेकिन नजिस पैसा था। बहुत माजरत के साथ मैं अपने आदत और मिजाज से मजबूर हूं, मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो अब ये जरा पहले जबान चाहिए अच्छी बोलने के लिए, फिर पैसा भी हो तो पाक हो, उसके अलावा जान। इस्लाम पे जान कौन कुर्बान करेगा? देखें, हर आदमी जान कुर्बान नहीं कर सकता। जान कुर्बान करने के लिए सबसे पहले तो दिल गुर्दा चाहिए। भाई जो जाएगा वही तो जान देगा, जो जाएगा ही नहीं। पैगंबर कहते रहे चलो, जो पहुंच रहे हैं मैं चलते रहिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जाना जरूरी है, फिर उसके बाद इतने मजमे को देख के वहां डटना जरूरी है। मैं पेश करूंगा आगे बढ़ के। तो अज़ीज़ान गिरामी देखें, ये जो दौर है ना, वो तशय्युअ की सरबलंदी का दौर है। जिस मकतब के गुलाम ना भागे, आपने देख लिया ना, तेहरान से किसी सैयद को लोग कहते रहे मॉस्को आ जाओ, यहां आ जाओ, वहां आ जाओ। उन्होंने कहा कहीं नहीं जाऊंगा, हम भागने वाले हैं ही नहीं। जहां गुलाम ऐसे हो, सोचे मौला कैसे होंगे। जीते रहे बेटा, रुबाई का मजबूर रहेगा ना मेरे साथ। तो जाने गिरामी, अब ये आयत सुन लीजिए, मैं जो आयत तफसीर के लिए पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिल दररि वल मुजाहिदूना बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह फरमा रहा है ला यस्तवी, हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। मेरे मिजाज से आप लोग आशना हैं, इशारों में पहुंच जाइएगा, खुदारा मुझसे बहुत ज्यादा ना कहलवाइएगा। अल्लाह फरमा रहा है बराबर नहीं हो सकते।
मैं देखिए पाकिस्तान के अंदर जोर के चल रहा है सब बराबर है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ला यस्तविल्लज़ीन, तो तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है बराबर नहीं है। कायदूना, जो बैठे रहते हैं, वो और वो जो राह खुदा में जिहाद करते हैं बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान नाज़िल हुआ 1400 साल पहले, तो उस जमाने में कुछ होंगे ना जो बैठे रहे होंगे, जिन्हें अल्लाह कह रहा है खबरदार, जो बैठे रहते हैं वो उनके बराबर नहीं जो जिहाद करते हैं। भाई मैंने किसी जंग का नाम नहीं लिया कि बदर में था, ओहद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में, आप खुद ही तलाश कर लें, नाम नहीं लूंगा। लेकिन हर जंग में अगर पैगंबर ने कहा मन लहो इस काफिर के लिए कौन है, तो लोग बैठे रहे, एक खड़ा होकर कहते था आना लहो। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, ये तो आपने नारा लगा के बता दिया हैदर हैदर है। तो ऐसे ग्रामी, अब देखिए मैं हाथ जोड़ के जो पेश कर रहा हूं अपने अंदाज से पेश करूंगा, खून जिगर पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अज़ीज़ान ग्रामी, ला यस्तविल काइदूना, अल्लाह फरमा रहा है, देखिए आप नमाज में भी कहते हैं ना बिहौलिल्लाह व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद, मैं खड़ा भी होता हूं बैठता भी हूं उसकी ताकत से। तवज्जो, क़याम भी करता हूं, क़ुऊद भी। अल्लाह यहीं पे यही तो फरमा रहा है, जो राह खुदा में खड़े हो जाते हैं वो और वो जो बैठे रहते हैं बराबर नहीं है। भाई मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन कुछ तो थे ना जो बैठे रहते थे। हमसे ना पूछो, तारीख के जितने मुर्रखीन कहो मैं दिखा देता हूं, हर मैदान में एक था जिसके सीने में शेर का दिल था, जो कहता रहा या रसूल अल्लाह मैं इनके लिए काफे। भाई सारे मुशरिकीन के लिए एक मौला अली कहते थे, या करबला में अब्बास ने कहा था। भाई एक ही घराना है। तो मैं आज पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहेगी, अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ला यस्तविल काइद, अल्लाह फरमाया ला यस्तवी, यस्तवी मुसावी नहीं है, अरबी का लफ्ज है। अल्लाह फरमा रहा है सब बराबर नहीं है। वो जो बैठे रहे मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से भी हो, गैर उलिल ज़रर, सिवाय उनके जिनके पास कोई उज़्र हो। उज़्र क्या है? मैं खातून हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, मेरी टांगे नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, तो पैगंबर फरमाते थे कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई सेहतमंद हो, हट्टा कट्टा हो, कराची की जबान बोलो तब भी लोग नाराज हैं, लखनऊ की बोलो तब भी नाराज हैं। भाई सेहतमंद हो, बसीरत भी हो, बसारत भी हो, टांगे भी मजबूत हो, हाथ भी मजबूत हो, और फिर भी मैदान में ना डटे। अल्लाह फरमा रहा है खबरदार, ला यस्तवी, बराबर नहीं है वो जो बैठे रहते हैं और वो जो खड़ा रहता है। अली इब्न अबी तालिब जब बचपने से खड़ा रहे, बचपने से 10 बरस के थे, पैगंबर के लिए कहा बाबा मैं रसूल खुदा के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। अभी मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खून बहुत जोश दिला रहे हैं। तो अज़ीज़ान ग्रामी मैं हाथ बांध के पेश कर रहा हूं। तो ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बेअमवा, दो चीजें, दो सिफात बता रहा है अल्लाह, आप सलामत रहें जो पहुंच गए। बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो अपने माल से और अपनी जानों से राह खुदा में जिहाद करते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बराबर ही नहीं कर सकता। अल्लाह ने 2 चीजें गिनवाई हैं, भाई यही 2 चीजें चलती रहेंगी पूरी आयत के अंदर। आयत नंबर 95 है सूरह निसा की। फिर आगे जाके अल्लाह कहता है फज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह ने फजीलत दी है, मुजाहिदूना बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम, वो जो फज़्ज़लल्लाहु मुजाहिदीना बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो अपने माल से राह खुदा में जिहाद करते हैं या अपनी जान से जिहाद करते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं उन दोनों को अल्लाह ने फजीलत दी है। किन पे? उन पे जो बैठे रहते हैं।
आइए जरा मैं तूले तारीख में सारे गिनवाने लगा हूं। हाथ बांध के शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, दूर दूर तक बात जा रही है। मुझे बताया जाता है सबसे ज्यादा इस अशरे को देखा जाता है। मैं जुमले पेश करने लगा हूं। तो अल्लाह फरमा रहा है भाई दो तरह के जिहाद हैं, एक माल का जिहाद, एक जान का। माल का जिहाद देखना है तो जनाब खदीजा को देख लो, जान का जिहाद देखना है तो जनाब अबू तालिब को देख लो। मक्के में दो जिहाद बहुत बड़े हैं, माल का जिहाद जनाब खदीजा का, जान का जिहाद जनाब अबू तालिब का। मदीने आ जाइए, अल्लाह ने जनाब खदीजा को एक ही बेटी दी। अल्लाह ने कह दिया मेरे हबीब इतना बड़ा बागे फदक ये खदीजा की बेटी को दे दीजिए ताकि दुनिया को पता चले पैसे जोड़ के गनी बनना और है, सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना और है। चलिए जिए। जिए सलामत। भाई जो लोग पहुंच गए मेरी दरखास्त से हाथ जोड़ के, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया, जो मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं सब मेरा साथ देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मक्के के अंदर अल्लाह ने दिखा दिया दो माल और अनफुस, दो दो। मैंने कहा पूरी आयत दो, कल भी दो दो लेके चलूंगा, साथ दीजिएगा। अगर साथ दिया तो कल भी पेश करूंगा बहुत खुल के। तब अल्लाह ने मक्के में था माल से जिहाद किया जनाब खदीजा ने। जो भी दर पे आता कहता या रसूल अल्लाह खाने को नहीं है, अंदर से आवाज आती या रसूल अल्लाह कह दीजिए खदीजा दे देंगे। एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मकरूज हूंगा, कोई बात नहीं खदीजा कर्जा अदा कर देंगे। सारे मक्के में रहने वाले मुहाजिर सब मोहताज थे जनाब खदीजा के, सारे कर्जे उतरे जनाब खदीजा की दौलत से, सफर किया खदीजा की दौलत से, हिजरत की खदीजा की दौलत से, बच्चे ब्याहे, नाम न कहलवाइएगा, खदीजा की दौलत से। तवज्जो, अपने खेत खलियान आबाद किए खदीजा की दौलत से, बाग लगाए खदीजा की, बाग लूटे क्यों? भाई चलते रहिएगा, हाथ जोड़ के। अभी मैं मुकम्मल नहीं किया, मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं, सारा मजमा रहे साथ। तो जाने गिरामी, तो माल से जिहाद और जान से जिहाद। माल से जिहाद किया जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा, और जान से जिहाद किया एक बुजुर्ग ने, चचा हजरत रसूल अकरम के चचा हजरत अबू तालिब ने, सफेद रीश थे। जब सारे मक्के वाले आए ना, सारे सरदार गए अबू सुफियान के पास, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हो भी पहुंच रहे हैं। भाई जो लोग पहुंच रहे हैं खुदारा मेरा साथ दे दीजिएगा। तो क्या किया, सारे सरदार गए, कहा अबू सुफियान बात करो, जो पहुंच रहे हैं वो जीते रहे। अबू सुफियान बात करो मोहम्मद से, वो तबलीग कर रहे हैं और हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, और हमने सब कुछ करके देख लिया, तुम्हारे कहने पे हमने पत्थर मारे, हमने रास्ते में उनके ऊपर कूड़ा फेंका, सब कुछ किया। तुमने कहा कि भाई ये कल से नहीं आएगा, मोहम्मद तबलीग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। पहले दिन हमने पत्थर मारे, वो अबू तालिब का एक बेटा आया, पूरे मक्के के लोगों को उस अकेले ने मारा। तुमने कहा कूड़ा फेंकेंगे उसके बाद वो रुक जाएंगे, वो अबू तालिब का बेटा आया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। फिर तुमने कहा इसको मजनून के ताने दो, वो बच्चा आता है वो सबको एक ही तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं जीते रहे। तो कहा अबू सुफियान हमने सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ और सोचो, ये मोहम्मद रुकने वाले नहीं। कहा चलो मेरे साथ। कहा मोहम्मद, दरवाजे पे कौन आए? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए। कहा अब जनाब अबू तालिब बुजुर्ग थे, 70-80 बरस के, उस जमाने में 70-80 बरस का आदमी बहुत बुजुर्ग, सफेद बाल, हरा अमामा, सफेद दाढ़ी, सफेद भवें, सफेद मूछें, सफेद गोरा रंग। दरवाजे पे आए, उनके दरवाजे पे खड़े हुए, अपने दोनों हाथ कमर पे रखे, देखा कि सारे सनादीद अरब, सारे सरदार कुरैश के जमा हो गए। एक मरतबा देखा, कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा कि वो
कुरैश के सरदार कह रहे थे कि मोहम्मद जो चाहेंगे हम देने को तैयार हैं, दौलत मांगते हैं तो हम दौलत दे देते हैं, बाग चाहिए तो बाग दे देते हैं, किसी खातून से शादी करना चाहते हैं तो शादी करवा देते हैं, जो चाहते हैं, बस ये हमारे खुदाओं को बुरा कहना बंद कर दें। क्या बस इतनी सी बात थी? क्या हाँ, क्या रुक जाओ, मैं अपने भतीजे से पूछता हूं। देखें, सरदार हैं, आए, का भतीजे अबू सुफियान आया है कुरैश के सरदारों के साथ, और वो पूछ रहा है कि हर सब कुछ देने के लिए तैयार है अगर आप उनके बुतों को बुरा कहना बंद कर दें। अब पैगंबर ने तारीखी जुमला कहा, मुझे जिहाद को पेश करना जनाब अबू तालिब के, फिर मैं फौरन मदीने जाना, फिर मदीने के बाद मुझे सारा पेश करना, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो है। का चाचा जान, तारीखी जुमला जो पाकिस्तान की दीनियात में बच्चे बच्चे ने पढ़ा होगा, चाचा जान अगर ये आसमान से सूरज उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दें और चांद उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दें, मैं तौहीद से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। एक पोर आपकी जबान में 1 इंच, मैं तो अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आप इनसे कह दीजिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए, अबू सुफियान सुन लो, मेरे भतीजे ने फरमाया है कि वो अल्लाह की तौहीद से, ला इलाहा इल्लल्लाह से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तुमने जो करना है, जो कुछ कहा है, उन्हें कुछ कबूल नहीं। सारे कुरैश के सरदार कहने लगे, अबू सुफियान चलो, हमें पहले ही पता था मोहम्मद नहीं मानेंगे। कहा नहीं, रुक जाओ। कहा हो, जो होना था हो गया, मोहम्मद का जवाब सुन लिया, इनकार कर दिया, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। कहा नहीं, रुक जाओ। कहा अब क्यों रुके, तौहीन हो तो गई, अबू तालिब ने दरवाजे पे जलील करके निकाल दिया, चलो। कहा नहीं, तुमने मोहम्मद का जवाब सुना है, अभी अबू तालिब का जवाब बाकी है, मजमा सारा नहीं है। कहा भाई हम तो अबू तालिब से पूछने आए ही नहीं थे, आए थे मोहम्मद के जवाब के लिए, जवाब मिल गया। कहा नहीं, रुक जाओ। कहा अबू तालिब, कौन बोल रहा है? अबू सुफियान। ए अबू तालिब, आपने मोहम्मद का जवाब सुन लिया, अब सुन लीजिए, सारे कुरैश के सरदार एक तरफ हैं, अब आप बताइए आप मोहम्मद की तरफ हैं या कुरैश के सरदारों के साथ हैं? जनाब अबू तालिब ने दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया, कहा ए अबू सुफियान सुन ले, मैं कल भी मोहम्मद के साथ था, आज भी मोहम्मद के साथ हूं, आइंदा भी मोहम्मद के साथ रहूंगा। मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं भी 1 इंच मोहम्मद से पीछे नहीं हटूंगा। रसूल खुदा ने फरमाया मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। जनाब अबू तालिब ने फरमाया मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। अब अबू सुफियान ने कहा, ओ सनादीद अरब, वापस चलो। एक मर्तबा कुरैश के सरदारों ने कहा, ओ अबू सुफियान, जवाब तो पहले मिल चुका था मोहम्मद का, ये अब क्या नई बात हुई कि वापस चले? कहा नहीं, तुम नहीं समझोगे, जब तक मोहम्मद कह रहे थे परेशानी की बात नहीं थी, मोहम्मद अकेला है। जब अबू तालिब ने कहा परेशानी की बात है, अबू तालिब के साथ अली है। हैदरी, हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं सिताने गिरा है। अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अल्लाह फरमा रहा है 2 जिहाद, एक दौलत का, मालो दौलत का जिहाद है, दूसरा है जान का। दौलत का जिहाद देखना है जनाब खदीजा मक्के में, और जान का जिहाद देखना है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बस भाई आगे जनाब खदीजा सलाम अलैहा और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, 2 हस्तियां। अब आइए जरा मदीने में, जैसे ही खैबर फतह हुआ, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे हबीब फदक फातिमा को दे दीजिए। भाई 2-4 दरख्तों का मामला नहीं था, कुछ लोग पहुंच गए हैं। पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा जो डिवीजन है ना, खैरपुर डिवीजन, वहां पे खजूरें होती हैं। वो कहते हैं पूरे अरब के अंदर इतना खजूर कोई मुल्क नहीं बेचता जितना यहां ये इलाका बेच रहा है। अरबों रुपए के, पता नहीं लोग हैं या नहीं, पूरे इलाके का रेवेन्यू आता है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। फतक 2 दरख्त नहीं थे,
फदक बाग था, बागे फदक, फदक का दरख्त नहीं था, बाग था। इतना रेवेन्यू आता था, अल्लाह भी जानता था फातिमा को देना है, औरों को देते तो जोड़ते रहते। सैयदा ने कहा, ए अबुल हसन, हम फाका कर लेंगे, मुसलमान भूखे ना सोएं। जिहाद का खर्चा फदक से, खाने का खर्चा फदक से। तवज्जो, सारा खर्चा जनाबे सैयदा देती थी। कोई बीमार है, फदक से खर्चा दे दो। किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी है, कहा फदक से खर्चा दे दो। वहां खदीजा, यहां फातिमा, तो माल से जनाबे फातिमा ने। अब जान की बारी आ गई। 2 हिजरी से जंगे शुरू, 27 गज़वात हैं, 2 हिजरी से 10 हिजरी तक, 9 बरस में 27 गज़वे। बदर में अली, उहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, हुनैन में अली, हर जगह अली। मुसलमान माने ना माने, काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई सब मानते थे, हम सबको मारा तो अली ने। हाथ जोड़ के, मैं बात मुकम्मल कर देता, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा था दो चलते रहेंगे, बेअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। अभी मौला के बाद अब बेअम्वालिहिम की जब बारी आएगी तो मौला हसन मुज्तबा, कुछ लोग पहुंच गए हैं। सखावत, करम, जूद और सखा मौला हसन का मशहूर है या नहीं है? अभी आप नाम मुझसे ना कहलवा दीजिएगा। बड़े बड़े दुश्मनान मौला हसन कहते थे हमने सब कुछ छीन लिया। जब भी मदीने आते दस्तरखान चल रहा है, बेअम्वालिहिम मौला हसन ने किया, वह बेअनफुसिहिम जान का मौला हुसैन ने। ऐसा ना गिरामी, हर जगह आपको नजर आएगा मोहम्मद आले मोहम्मद ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कौन? अपनी दौलत और जान से कुर्बानी देने वाले, और वो जो बैठे रहे। बैठे हुओं के मैंने नाम नहीं बताए हैं। आइए जरा मैं जल्दी से एक आयत पेश कर दूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं। मौजू मेरा सही है? आप सब लोग राजी हैं मेरे मौजू से? सारा मजमा नहीं बोला, मेरा पता नहीं, दिल रख लीजिए अगर थोड़ा सा। तो जाने गिरामी, अब सुन लीजिए, आयत पेश कर रहा हूं, सूरह फतह 48 सूरह फतह की बात आई तो एक आयत पेश कर दूं। अल्लाह फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो जो उनके साथ हैं, उनकी भी खूबियां सिफात सुन लीजिए कुरान से। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मुशरिकीन पे, काफिरों पे बड़े सरसख्त और आपस में रहम दिल हैं। किन की बात हो रही है? जो रसूल खुदा के साथ हैं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, साथ दे दीजिएगा। नतीजा देने वाला हूं, आपने शायद को शिया सुन्नी उलमा से बहुत सुना होगा, अपने मेंबरों से, टीवी से, यहां से वहां से, लिखा हुआ भी जगह जगह देखा होगा। पाकिस्तान में किन किन के लिए आयत इस्तेमाल हो रही है, किन किन को इस आयत के ज़मीन में रज़ी अल्लाह बनाया गया है, किन किन के ऊपर सलामतियां भेजी गई हैं। आपने सैकड़ों हजारों मरतबा आयत सुनी होगी। मुझ हकीर से सुन लीजिए, आज की मजलिस कामयाब हो जाएगी अगर ये आयत मैं जैसे पहुंचाना चाह रहा हूं मैं पहुंचा पाया। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। 2 ही निशानियां अल्लाह ने दोबारा बताई हैं। काफिरों के साथ बड़े सख्त हैं, उनकी सिफारिशें नहीं करते। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। काफिरों पे बड़े सख्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह इसे माफ कर दे मेरा कजन है। ये नहीं कहते मेरे चचा का बेटा है, ये मामू का लड़का है, ये बीवी का भाई है, ये बीवी का बाप है। नहीं है मजमा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पे बड़े सख्त दिल है, कभी रहम नहीं खाते। जो अल्लाह का दुश्मन हो, रसूल खुदा का दुश्मन, उनकी सिफारिशें नहीं करते। या रसूल अल्लाह आपकी नकलें उतारता था, लेकिन मेरा कजन है। कजन में ना बहुत आ जाते हैं, इसको पर्दे में रहने दें, रिश्ता बताऊंगा तो रोशन हो जाएगा। अज़ान गिरामी, तो क्या फरमा रहा अल्लाह? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अगर आपको शेर देखना है कुफ्फार के मुकाबले में तो अली को देख लें, और मोमिनों का मुश्किल कुशा देखना है
आइए मौला अली को देख लीजिए, सबने लिखा कि अगर कोई भी मोमिन आ जाता था, या अली मेरे पे बुरा वक्त है, मौला काम आते थे। और अगर कभी कोई काफिर या मुशरिक आ जाता था, मौला सर उठा के कहते थे अब तो तू ऊंचा बोला, दोबारा ऊंची आवाज से बात ना करना, ये मोहम्मद नहीं अल्लाह के रसूल है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम। भाई मैंने मुकम्मल नहीं किया, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इशारों में पहुंच जाइएगा। मैं बहुत सी बातें कहने वाला हूं और वक्त में लूज़े खातिर रखते हुए अगर मैं 10 मिनट में ये आयत मुकम्मल कर दूं, मेरी दरखास्त है मेरा साथ दीजिएगा। जिस मोहब्बत से देख रहे हैं आयत सुन लीजिए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम, कैसे देखोगे? तराहुम रुक्कान सुज्जदन, कभी रुकू में देखोगे इन्हें, कभी सजदों में देखोगे। रुकू और सजदे अल्लाह बता रहा है, सारा मजमा नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है तुम देखोगे उन्हें, तराहुम रुक्कान सुज्जदन, दो दो निशानियां बता रहा है अल्लाह, या रुकू में या सजदे में। रुकू अली का देख लो, अंगूठी ऐसी दी कि विलायत नाजिल हुई। सजदा हुसैन का देख लो, सर ऐसा दिया कि इस्लाम। आए अभी और दिखाता हूं, मैंने कहा था 10 मिनट लूंगा आयत। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यबतगूना फज़लन मिन, देखिए दो दो चीजें चलती रहेंगी। मैंने कहा था शुरू के अंदर दो दो, आज और कल। यबतगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, अल्लाह से बस दो चीजों की ख्वाहिश रखते हैं, तू अपना फजल कर दे और अपनी मर्जियां दे दे। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा यबतगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, अल्लाह से फजल चाहते हैं या अल्लाह की मर्जियां चाहते हैं। तवज्जो, हाथ जोड़ के, अगर आपने अल्लाह के सारे फजाइल देखने हैं तो अली को देख लो, मर्जियां देखनी है तो अली को देख लो। बिस्तर रिसालत पे सोए तो आयतें आए, या फिर हसन हुसैन कहेंगे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। मर्जियां भी मिलेंगी तो इसी घराने में, फजल मिलेगा तो इसी घराने में। मैंने कहा था दो दो चलती रहेंगी, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, आयत मुकम्मल नहीं हुई। यबतगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, फिर अल्लाह फरमाता है निशानियां उनकी, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह फरमा रहा है कि उनके चेहरों से पता चल जाता है ये मोहम्मद वाले हैं। चेहरे बता देते हैं, चेहरे चेहरे। हाथ जोड़ के जुमला सुन लीजिए, सूरह रहमान, अल्लाह फरमाता है युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, तवज्जो, अल्लाह फरमाता है मुजरिम भी चेहरों से पहचाने जाएंगे। रसूल खुदा के जो साथ हैं वो भी चेहरों से, और जो मुजरिम हैं वो भी चेहरों से। मैंने पहले ही माफी मांग ली थी, हाथ जोड़ के जुमले पेश किए हैं। अब सारे मजमे की तवज्जो हो, अल्लाह फरमा रहा है चेहरों से पहचाने जाएंगे। तो अब देखो ना पैगंबर ने किन के चेहरे दिखाए हैं। गदीर में कहा खबरदार मिंबर इतना ऊंचा बनाओ ताकि सब लोग चेहरा देख ले, पता चल जाए मोहम्मद वाले और हैं, अली का चेहरा और है, भागने वालों के चेहरे। आ गया सलामत, तवज्जो है मेरे साथ, आते जाने की राह। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम युखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, अल्लाह फरमा रहा है मुजरिम चेहरों से पहचाने जाएंगे, उन्हें उनकी पेशानियों के बाल से घसीटा जाएगा और टांगों से घसीटा जाएगा। मैं शिया सुन्नी मजमा है, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। सही बुखारी में हदीस नंबर है 6251, मजमा है, वहां पे लिखा है रोज़े क़यामत फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं हौज़े कौसर पे मेरे सामने मेरे कुछ असहाब को लाया जाएगा, एक मर्तबा फरिश्ते उनकी पेशानी के बालों में हाथ डालेंगे, मैं कहूंगा असहाबी असहाबी, मेरे असहाब मेरे असहाब। सही बुखारी है, हदीस सही है। एक मर्तबा फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आपको नहीं पता इन्होंने आपके बाद क्या क्या किया है। चेहरों से पहचाने जाएंगे। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया,
यानी गिरामी चेहरों से आइए जरा आगे मुकम्मल कर रहा है मजमा मेरे साथ, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। खुदा बिन नवासिवल भाई आए मुकम्मल कर दो। मोहम्मद। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है कि ये चाहते क्या हैं? ये चाहते ये हैं कि अल्लाह की फजीलतें भी इनके साथ रहें और अल्लाह की मर्जियां इन्हीं के साथ रहें। फिर अल्लाह फरमाता है ज़ालिका, अल्लाह फरमाता है यही फजाइल इनके कुरान ही में नहीं है। मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, तौरात और इंजील में भी इन्हीं का तज़किरा है। आप जिसको चाहें कह दें कि सारे इस आयत में शामिल हैं, लेकिन अल्लाह ये फरमा रहा है सब शामिल नहीं है। वो शामिल हैं जिनका तौरात और इंजील में भी तज़किरा है। तौरात में और इंजील में भी तज़किरा है, यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में भी तज़किरा है। सारे मजमे की तवज्जो, मैं जानता हूं सड़कों में भी लोग बैठे हैं, दूर दूर तक खड़े हैं, गर्मी भी बहुत, 12 बजे के बाद के वक्त है। हाथ जोड़ के सैयद अली रजा रिजवी सबसे दरखास्त कर रहा है मजमे की तवज्जो रहे। अल्लाह फरमा रहा है सब शामिल नहीं है आयत में, सारे रजी अल्लाह नहीं है, सारे बराबर नहीं है। ये जो मोहम्मद के साथ है उनके रुकू और सुजूद और हैं, मोहम्मद का सजदा अगर ये पुष्ट पे हो तो और है। तो अब पता कैसे चलेगा कि ये जिनकी आयत है वो कौन है? क्या होगा? अल्लाह फरमा रहा है उनका तौरात में भी तज़किरा है, उनका इंजील में भी तज़किरा है। तो अब पता कैसे चले किनका तौरात में तज़किरा है, किनका इंजील में तज़किरा है? तो पता तब चलेगा जब इंजील और तौरात वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए। जब वो मुकाबले में आए तो पैगंबर कहे मैं अपने बेटे लाऊंगा, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी बेटियां लाऊंगा, तुम अपनी बेटियां लाओ, मैं अपनी जाने लाऊंगा, तुम अपनी जाने लाओ। और जब पैगंबर लेके गए तो सारे सहाबा को नहीं, सिर्फ अली, फातिमा, हसन, हुसैन को लेके गए। अब पता चला ईसाइयों को दिखाने जब चेहरे दिखाए तो पंजे तन के और हैं, ये 5 और हैं। हैदरी ममनून। तवज्जो फरमाइए से जाने के लिए मैं एक और रोशन कर दूं बात। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? सीमा हम, उनके चेहरे ही, सीमा यानी चेहरा, सीमा हम फी वजूहिहिम, उनके चेहरे ही अलग हैं। ये जो साथ है ना उनके चेहरे ही अलग हैं। नहीं पहुंचा सका, अभी भी नहीं पहुंचा सका। आपने इतने नारे लगा दिए हैं, आप कहेंगे कि नारे के लिए बात कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के भी जुमले पेश कर रहा हूं, खुदारा मैं खून जिगर पेश कर रहा हूं, मेरे जुमले को जाया ना कीजिएगा। तो अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह कह रहा है उनके चेहरे अलग हैं। मुबहला के अंदर जो लोग आए थे उन्होंने मनाजरा सिर्फ पैगंबर से किया था, ना उन्हें मौला अली के इल्म का पता था क्योंकि मनाजरा नहीं हुआ, ना उनकी इस्मत का पता था, तवज्जो तवज्जो, ना उन्हें इल्म का पता था, ना इस्मत का, ना किरदार का, ना सखावत का। अब उन्होंने फैसला कैसे किया? तवज्जो, जब पंजतन आए तो उन्होंने सिर्फ चेहरे देखे। तो आकिब जो उनका सबसे बड़ा पादरी था उसने कहा इनसे मुबाहला ना करना, मैं वो चेहरा देख रहा हूं। अगर इन्होंने नफरीन कर दी, लानत कर दी, तो कयामत तक कोई ईसाई इंसान नजर नहीं आएगा, सारे कुत्ते और खिंजीरों में बदल जाए। खुदा की कसम मैं मिंबर से ना कहता अगर तफसीर में ना आया होता। नाम क्या था उसका? आकिब। पाकिस्तान में नाम आम है या नहीं? अब समझ में आया आम क्यों है।
ईसाइयों का नाम है, लेकिन मुसलमानों में आम इसलिए क्योंकि आकिब ने पहचान लिया था सैयदा की बद्दुआ ना लेना। मजमा नहीं है। आकिब ने कहा सैयदा ये पर्दे में जो आ रही है ना, इनकी नफरीन ना लेना, अगर ये लानत कर दे तो कयामत तक लानत होती रहेगी। अब समझ में आया, जिसने सैयदा की लानत की, जितना मर्जी कोई दिफा कर ले, लानत रुकती नहीं है। सलामत। आप जी जीते रहे। मैं भी आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने की राह में भाई। अगर वक्त होता मैं अभी चलता रहता। मैं हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, आखिरी जुमले सुन लीजिए। तो अब आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, जिन्होंने अपने माल और जान दोनों से जिहाद किया है, वो उनके बराबर हो ही नहीं सकते जो हमेशा बैठे रहे। बैठे हुए मैंने नहीं कहा कि रोटियां तोड़ते रहे या कुछ नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा अज़ान गिरामी। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, खबरदार, ला यस्तवी, मुजारे का सिगा, कभी बराबर नहीं हो सकते। कुरान का हतमी फैसला है। मैं कल इंशाल्लाह जारी रखूंगा, ये मेरा मौजू रहेगा। अज़ान गिरामी, शहादत तब दी जाती है जब मुआशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाए, और जब ख़राबी आ जाती है ना, तो बाज़ औक़ात वो ज़बान से नहीं रुकती, दौलत से नहीं रुकती, बल्कि उसके लिए क़ुरबानी देनी पड़ती है जान की। और खुदा ना करे कि मुआशरे के अंदर यजीद जैसे लोग मुसल्लत हो जाएं। जब इतनी ख़राबी आ जाए तो फिर बहुत बड़ी क़ुरबानी देनी पड़ती है। मेरे जुमले पहुँच गए। तो फ़लसफ़ा शहादत सैयदुश्शुहदा ये है कि बग़ैर शहादत के इस्लाम बच नहीं सकता था। और शहादत एक मर्तबा है कि मैं अपनी जान दे दूं, कोई और जान दे दे, नहीं, एक मर्तबा ऐसी हस्ती जान दे जो अल्लाह की मंजूर नज़र हो, जिससे खुद अल्लाह को इश्क हो। एक रिवायत पेश करने लगा हूँ मैंने, ये पहली मर्तबा एक मक्तल में देखी है रिवायत। शायद आप लोगों के दिल को लगे, अगर सब मेरी तरफ देख सकें मसाहब से पहले ये रिवायत सुन लीजिए फ़दाइल की, बल्कि शायद इसी में मसाहब शुरू हो जाए। कि एक सहाबी कहते हैं, मैंने एक मक्तल लिया अभी ईरान से 10 जिल्दों पे, यानी सारे मसाहब 10 जिल्दों में मसाहब जमा की हैं। एक आलिम ने ज़ख़ीम जिल्द है, उसकी जिल्द नंबर 6 में मैंने देखा कि मैं भी जदीद लेके आया था तो उसको देख रहा था जल्दी जल्दी। तो जिल्द नंबर 6 में देखा कि एक सहाबी आए, देखा कि एक छोटा सा बच्चा है पैगंबर की आगोश में, और पैगंबर उस बच्चे को बहुत चूम रहे हैं। बार बार कभी गला चूमते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं, लबों को चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, सीना बार बार चूमते हैं, फिर गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, रोते हैं। तो सहाबी ने देखा कि पैगंबर इतना चूम रहे हैं। कहा, अहुआ इब्नु का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपका बेटा है? कहा, ये मेरी बेटी का बेटा है। कौन थे? का मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। चंद महीनों के हैं, 3 या 4 महीने के हैं। तो उन सहाबी कहते हैं, मैंने उन सहाबी ने कहा, मैंने देखा पैगंबर बहुत ज्यादा चूम रहे हैं।
गला बार बार चूमते हैं, खोलते हैं, गला चूमते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं बहुत ज्यादा। कहा हुआ इब्नों का, क्या ये आपका बेटा है? कहा मेरा नवासा है। तो हिब्बो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपको इससे मोहब्बत है? तो आपने फरमाया बहुत ज्यादा। कहा नजर आ रहा है, आपकी आंखें बता रही हैं, आपके चूमने का अंदाज बता रहा है कि आपको इस बच्चे से बहुत शदीद मोहब्बत है। अगर देख सके, मैं हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, मेरा आपसे वादा है, अगर आप ये जुमला घर जाके भी सोचेंगे ना, आपको रोना जरूर आएगा। तो वो सहाबी कहते हैं, मैंने पूछा या रसूलल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं? कहा बहुत ज्यादा। कहा कितनी? कहा बहुत ज्यादा, बयान से बाहर। लेकिन एक बात सुन ले, उस सहाबी से फरमाया, कहा एक बात सुन ले, जितनी मोहब्बत मैं करता हूं ना इस बच्चे से, मेरा अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरा खुदा उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है मेरे हुसैन से। अब मौला हुसैन आए कहां? 27 रजब है, सुबह 28 रजब है, मौला हुसैन का सफर शुरू होने वाला है, करबला का 60 हिजरी। सबसे पहले अपने नाना के रोजे पे गए, रोजा रसूल पे आए। अभी जरी नहीं बनी थी, कब्र मुतहर थी। आप जानते हैं ना, सारी अजवाज इंतकाल कर चुकी थी, बस एक ज़ौजा जिंदा थी, नाम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो एक मर्तबा मौला हुसैन आए पैगंबर के घर में और कब्र मुतहर से लिपट के रोने लगे। जैसे बचपने में देखा था ना कि मेरे नाना मुझसे लिपट के रोते हैं, वैसे ही लिपटे कब्र से। और एक मर्तबा फरमाने लगे, नाना आपकी उम्मत मुझे आपकी कब्र से जुदा कर रही है, लोग मुझे रहने नहीं दे रहे मदीने में, यानी मैं नहीं जा रहा खुशी खुशी, लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। नाना मैं नहीं चाहता आपके हरम की बेहुरमती हो, मैं मदीना छोड़ के जाने पे मजबूर हूं। और फिर मौला खुद फरमाते हैं, किताब का नाम है अल वक़ाए वल हवादिस, मोहम्मद तकी मलबूबी मरहूम कहते हैं कि मौला फरमाते हैं, मैंने इतना गिरिया किया, इतना मैं रोया कि मैं बेहोश होकर कब्र पे गिर गया। मौला फरमाते हैं, जब मैं बेहोश होकर गिरा तो मैंने देखा कब्र से मेरे नाना उठे और मुझे वैसे गले लगाया जैसे मुझे बचपने में गले लगाते थे, और मुझसे ऊंची आवाज में कहने लगे, हबीबी या हुसैन, ऐ मेरे महबूब, मेरे हुसैन, मेरे दिल के टुकड़े। मौला 56 बरस के हैं, 57 बरस के हैं, पैगंबर इस्लाम कैसे प्यार कर रहे हैं, जैसे 3 बरस के थे ना मौला हुसैन, 4 बरस के, गले लगा के प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, वही पेशानी चूम रहे हैं, आंखों को बार बार प्यार करते हैं। मौला के आंसू बह रहे हैं। कहा नाना अल्लाह का मेरे लिए क्या हुक्म है? हबीब खुदा ने फरमाया, इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, मशीयत तो यही है, अल्लाह की मशीयत तो यही है कि आप शहादत दें। कहा नाना मैं शहादत दूंगा आपके दीन के लिए। नाना मेरे अली अकबर के लिए क्या हुक्म है? अब यही कहा होगा ना, बर्छी लगेगी, अभी तो मैंने पढ़े भी नहीं है मसाए। नाना मेरे अब्बास के लिए का, अब्बास के बाजू कलम होंगे, अली असगर का, अली असगर के तीर लगेगा, कासिम, कासिम का सरापा। एक मरतबा बस, नहीं नहीं मेरा भाई, बस रोके इनको, रोके बस भाई, अभी तो मैंने शुरू किया, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे पूरा मसाला पढ़ने दीजिएगा। एक मरतबा फरमाया, कहा कि नाना फरमाइए मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? तो रसूल खुदा की आंखों में आंसू आए। अल वक़ाए वल हदीस में लिखा है, दीगर मकातिल में लिखा है, कहा इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, कहा अल्लाह की मशीयत तो यही है कि आपकी बहनें कैदी बनाई जाएंगी। बस बहनों का कैदी बनाया जाना सुना, मौला हुसैन तड़पने लगे। कहा नाना शराबी का दरबार, उबैदुल्लाह इब्न जियाद का दरबार, कूफा और शाम के बाजार, अली की बेटियां, मौला हुसैन रोने लगे। रसूल खुदा ने फिर प्यार किया, कहा कि ए हुसैन, ये देखें मौला के खुद फरमान है ना कि मेरे नाना का दीन बचेगा मेरी शहादत से, और मेरी शहादत मेरी बहनों की कुर्बानियों से बचेगी। बस भाई मैं जुमले नहीं कहना चाहता,
मौला ने शायद बेटियों का भी पूछा हो, रिवायत में नहीं है, लेकिन जानते हैं क्या कहा होगा रसूल खुदा ने? हुसैन आपकी छोटी सी बेटी के कानों की बालियां अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं 10 मिनट से ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, मेरा वादा। जनाब सैयदुल शुहदा ने एक मर्तबा कब्र मुतहरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरकत से क़याम किया, उठे, जानते हैं कहां गए? मां की कब्र पे गए। जैसे एक बच्चा मां से लिपट के रोता है ना, मौला हुसैन मां की कब्र से लिपटे और ऊंची ऊंची कहने लगे, अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा हुसैन मदीने से जा रहा है। मेरा दिल कहता है जनाब सैयदा ने उठ के कहा होगा, मेरे लाल मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगे, मैं करबला साथ जाऊंगे। हुसैन जब शब आशूर मक्तल में आप किसी के रोने की आवाज सुने, समझ जाइएगा मां अपनी चादर से मक्तल की सफाई। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, आज तो पहली मजलिस है। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, देख सके तो देखिएगा क्या फरमाया होगा जनाब सैयदा ने। हुसैन जब आप सुलझना से गिरेंगे ना, मैं अपने बुरके का दामन फैलाऊंगे। हुसैन मैं आपके जब गले पे खंजर चलेगा उंगलियां रखूंगी, जब शिमर अमामा खींचेगा मैं रो के कहूंगी मैंने चक्कियां पीस के पाला था। बस भाई मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मेरा वादा, मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा आए, जानते हैं फहरिस्त किसे दी थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को फहरिस्त दी। अब्बास ये नाम है, इन सबको बता दीजिएगा, इन सब ने करबला जाना है। मौला अब्बास ने क्या किया बताना शुरू किया। मैं जल्दी से तरतीब अपने हिसाब से पेश करूंगा। सबसे पहले मौला अब्बास ने किसे बताया? देखें, जब मौला नाम लिखवा रहे थे ना तो पूछ नहीं रहे थे नाम लिखूं या नहीं, कह रहे थे अब्बास नाम लिखिए। मौला अब्बास लिख रहे थे। जब लिख रहे होंगे तो रो रहे होंगे ना। जब मौला ने कहा होगा सबसे पहले नाम लिखे ज़ैनब कुबरा, मौला अब्बास ने सोचा होगा मेरी बहनें करबला जाएंगी, करबला के बाद कूफा। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, मैं तो पूरे मसाए पढ़ ही नहीं पा रहा। बस भाई मौला ने नाम लिखवाए बीबियों के, कहा नाम लिखिए अब्बास उम्मे कुलसूम, नाम लिखिए रुकैया, नाम लिखिए खदीजा। मौला अली की बेटियों के 14 बेटियां मौला अली की। खुदा की कसम मैंने खुद तहकीक की है, अक्सर मौला की बेटियां करबला आई हैं, मौला की अक्सर बेटियां कैदी बनाई गई। जब नाम लिखवाया फिर मौला ने कहा अब्बास मेरी बेटियों के नाम लिखे। मौला ने नाम लिखे। बस भाई मैं भी बताता हूं। बस भाई एक मर्तबा फिर कहा अब्बास बीबियों के नाम मुकम्मल हो गए, अब आप मर्दों के नाम लिखें। अब्बास सबसे ऊपर अपना नाम लिखे, फिर अपने भाइयों के नाम अब्दुल्लाह का नाम लिखें, जाफर, सारे नाम लिखवाए। मौला अली के नाम लिखवा दिए बेटों के। कहा मेरे बेटे सैयद सज्जाद का नाम लिखिए, नाम लिखिए अली अकबर। फिर एक मर्तबा कहा अली असगर। फिर कहा मेरे भाई हसन के बेटों के नाम लिखे, हसन मुसन्ना लिखिए, कासिम इब्न हसन, अब्दुल्ला इब्न हसन। मैंने कैसे अब्बास सबको बता दीजिए, तैयारी कर लीजिए, कल हमने जाना। भाई मैंने मुकम्मल कर दिया, 5 मिनट की जहमत दूंगा, मसाइब खत्म। जनाब अब्बास ने मर्दों को बताया, अली अकबर आपका नाम है, कासिम आपका नाम है, अब्दुल्ला और मोहम्मद आप सबके नाम है। ये जो रात थी ना, सुबह 28 रजब है, आज रात सहाबी रसूल हैं एक, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, ऊंचा सुनते थे, बिनाई चली गई थी। तो वो कहते हैं मैंने उस रात जिस दिन हुसैन का सुबह सफर था, वो कहते थे मैं इतना बहरा हो गया था कि मुझे बादलों के गरजने की आवाज नहीं आती थी। आधी रात के बाद मेरे कानों में किसी बीबी के रोने की आवाज आई। मैंने अपनी जौजा से पूछा हमारे हमसाए में तो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार रहते हैं, ये किस बीबी के रोने की आवाज आ रही है? तो कहा मेरी जौजा ने कहा अली की बेटी
ज़ैनब कुबरा अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की ज़ौजा है। कहा इतनी बुलंद आवाज से रो रही है। मैं नींद से उठ गया। कहा तुम्हें नहीं पता हुसैन मदीने से जा रहे हैं, ज़ैनब तड़प रही है मेरा भाई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं हाथ बांध के दरखास्त कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे बस मौका दे दिए, मैं मुकम्मल कर रहा। रावी है अब्दुल्ला इब्न इत्तिहान कहता कि मैं सुबह सुबह पहुंचा 28 रजब को देखने के लिए मदीने वाले जाने मदीना को कैसे विदा करते हैं। तब मैं जब देखने आया ना, मैंने देखा हुसैन अपने घर के सामने मसनद बिछाए बैठे हैं और अब्बास इब्ने अली अम्मारियों पे पानी लाद रहे हैं, अम्मारियां सजा रहे हैं, पर्दे लगा रहे हैं। क्यों? अली की बेटियां जा रहे हैं। कहा मैंने देखा सारे मदीने वाले खड़े हैं। कहा इतने में एक मर्तबा अंदर से किसी कनीज ने आवाज दी। भाई मैं उससे पहले एक जुमला बता दूं, जनाबे अब्बास ने अपनी बहनों के बाद मौला हुसैन की बेटियों को बताया। कहा फातिमा कुबरा आपका नाम है, सकीना आपका नाम है, रुकैया आपका नाम है। एक बेटी ने आवाज दी चचा, चचा जान आपने मेरा नाम नहीं बताया। मौला अब्बास ने कहा बेटी आपके बाबा ने आपका नाम नहीं लिखवाया। जानते हैं ना बेटी का नाम क्या है? फातिमा सुगरा। बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा चचा दोबारा देखिए शायद आपसे मेरा नाम रह गया हो। मौला ने दोबारा फहरिस्त देखी, कहा नहीं बेटी आपका नाम नहीं है। जनाबे फातिमा सुगरा शेख फजल अली कज़वीनी ने अपने मक्तल में लिखा है, 4 जिल्दों में मक्तल है। कहते हैं एक मर्तबा जनाबे फातिमा सुगरा मौला हुसैन की बारगाह में कहा बाबा चचा अब्बास फरमा रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं लिखवाया। मौला समझ गए बेटी बहुत तड़प रही हैं, आंखों में आंसू है। का बेटी आप बीमार हैं इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिखवाया। जनाबे फातिमा सुगरा ने फरमाया बाबा जान हाशा वकल्ला, बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रस से कभी बीमारी का गिला शिकवा नहीं करूंगा। बाबा मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूं मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे तकलीफ है। बाबा मुझे छोड़ के मत जाइए, बाबा मैं बहुत याद करूंगी। बाबा मुझे छोड़ के मत जाइए। शेख फजल अली कज़वीनी कहते हैं मौला ने फरमाया बेटी आप मेरी मां की शबीह हैं। बेटी आप जानती हैं ना बीबियों को बाजारों में लाया जाएगा। बेटी मैं नहीं चाहता मेरी मां की शबीह बाजार में आए। जनाबे फातिमा सुगरा ने कहा बाबा ठीक है। एक मर्तबा आंसू साफ किए। कहा बाबा अब मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं करूं, बाबा मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी, मुझे ले चलिए। लेकिन बाबा मेरी एक दरखास्त है, बाबा मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए। बाबा मुझे जब भी आपकी याद आएगी ना मैं अपने भाई को देख लिया करूंगी। बाबा मैं जब भी रोजा रसूल पे जाऊंगी मैं अपने भाई को साथ ले जाऊंगी। बस भाई 28 रजब का दिन निकल आया। हर बीबी आई। जनाबे रबाब ने खुद कहा अली असगर चलो आपका नाम है। जनाबे अली असगर नहीं आ रहे। हर बीबी ने कह लिया। अब क्या लिखा है मुअर्रिखीन ने? मौला हुसैन खुद तशरीफ लाए और जानते क्या कहा? जनाबे अली असगर के कान में कुछ कहा। अब उलमा ने बहस की है, शायद दुआ पढ़ी होगी, शायद कुछ कहा होगा, शायद नाद अली पढ़ी हो। लेकिन जानते मेरा दिल क्या कहता? क्या कहा होगा? अली असगर अगर आप नहीं आएंगे तो हुरमला का तीर कौन खाएगा? बस न जाने मौला हुसैन ने जनाबे अली असगर के कान में क्या कहा, फौरन जनाबे अली असगर मौला की आगोश में आ गए। आखिरी जुमले, आखिरी जुमले, मैं 2 मिनट की जहमत दे रहा हूं। रावी कहता है मैं घर के बाहर देख रहा हूं, अंदर से कनीज आवाज देती है कि कौन सी बीबी आ रही। एक मर्तबा कनीज ने आवाज दी रबाब आ रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी अली अकबर मां का बाजू पकड़िए, कासिम घुटना जमीन पे रखिए, अब्दुल्ला अम्मारी का पर्दा हटाइए। बच्चों ने पर्दा हटाया, जनाबे रबाब को बाजू पकड़ के जनाबे अली अकबर ने सवार करा दिया। इतने में किसी ने आवाज दी लैला आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज दी अली अकबर मां का बाजू पकड़े। भाई मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? इतने में एक मर्तबा अंदर कनीज ने आवाज दी। रावी कहता मैंने कनीज की आवाज सुनी, हसन मुश्तबा की बेवा आ रहे हैं।
मौला हुसैन ने आवाज दी, कासिम माँ का बाजू पकड़े। अली अकबर घुटना जमीन पे रखें। अब्दुल्ला अम्मारी का पर्दा। रावी कहता मैंने एक मर्तबा सुना, कनीज ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है। का एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, अब्बास बाजू पकड़िए। अली अकबर घुटना जमीन पे रखिए। कासिम अम्मारी का पर्दा हटाइए, आखिरी बीवी आ रही है। एक मर्तबा कनीज ने आवाज दी, रावी कहता मैंने सुना, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही है। रावी कहता मैंने खुद देखा, हुसैन मसनद से खड़े हो गए। अब्बास ने घुटना जमीन पे रखा। अली अकबर आगे बढ़े और मोहम्मद आगे बढ़े। रावी कहता मैंने देखा, बीबी ने आवाज दी, और मोहम्मद रुक जाइए, आज मैं आपसे नाका पे सवार नहीं होऊंगा। जनाबे अली अकबर जनाबे कासिम आगे बढ़े। बीबी ने फरमाया मेरे लाल अली अकबर रुक जाइए। एक मर्तबा जनाबे अब्बास आगे बढ़े। कहा अब्बास मेरे भाई आज आप भी रुक जाइए। मौला हुसैन ने कहा मेरी बहन अगर कहें तो मैं आपको बाजू पकड़ के सवार करा दूं नाका पे। कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज आपसे भी मैं नाका पे सवार नहीं होना चाहती। कहा मेरी बहन किसे बुलाऊं? कहा भैया जो 11 मुहर्रम को अपना घुटना जमीन पे रखेगा उसे बुलाइए। रावी कहता है मौला ने आवाज दी, सैयद सज्जाद फुप्पी तड़प रही है।